हाँ जी सर, हमने यहाँ पर सबसे पहले लगाया है तो वर्क एनर्जी थ्योरम। तो वहाँ से हमारे पास आया है माइनस एम जी इंटू वन प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। हमने यहाँ पर सबसे पहले लगाया है वर्क एनर्जी थ्योरम। तो वहाँ से हमारे पास आया है माइनस एम जी इंटू वन प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू हाफ एम तो वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। इजी। अब ये पॉइंट बी पर हुआ क्या है सर कि पॉइंट बी पर अगर आप देखिएगा तो स्ट्रिंग में टेंशन तो जीरो हो गया है, लेकिन पॉइंट बी पर पार्टिकल के पास स्पीड है। मतलब कि पॉइंट बी के बाद पार्टिकल का मोशन कैसा हो जाएगा आपके पास, मतलब प्रोजेक्टाइल मोशन हो जाएगा। तो पॉइंट बी पर हुआ क्या है सर कि पॉइंट बी पर स्ट्रिंग में टेंशन तो जीरो हो गया है, लेकिन पॉइंट बी पर पार्टिकल के पास स्पीड है। मतलब कि पॉइंट बी के बाद आपका जो पार्टिकल का मोशन है वो आपके पास कैसा मोशन हो जाएगा, प्रोजेक्टाइल मोशन हो जाएगा। पॉइंट बी पर बेसिकली हुआ सर क्या है ना कि आपके पास स्ट्रिंग में टेंशन जीरो हो गया, लेकिन पार्टिकल के पास स्पीड है। मतलब कि पॉइंट बी के बाद पार्टिकल का मोशन कैसा हो जाएगा, तो प्रोजेक्टाइल मोशन हो जाएगा। राइट सर, ट्रू। तो हम लोग ये लिख सकते हैं कि तो टी प्लस एम जी cos थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई एल। टी प्लस एम जी cos थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई एल, और जब रख देंगे तो टी बराबर जीरो तो हमारे पास आ जाएगा वी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ द एल जी इंटू कॉस थीटा। टी प्लस एम जी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई एल में जब हम लोग रख देंगे तो टी बराबर जीरो तो हमारे पास आ जाएगा वी बराबर अंडर रूट ऑफ द एल जी इंटू कॉस थीटा। अब इसमें सर लॉजिक ये लगाएंगे कि क्योंकि सवाल में आपसे ये कहा जा रहा है कि फाइंड यू सच दैट पार्टिकल स्ट्राइक्स द हिंज। हमसे सवाल में ये कहा जा रहा है कि फाइंड यू सच दैट द पार्टिकल स्ट्राइक्स द हिंज। हमसे सवाल में यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि फाइंड यू सच दैट द पार्टिकल स्ट्राइक्स द हिंज। तो ये जो ट्रैजेक्टरी का इक्वेशन हम लोग पढ़ते हैं ना सर प्रोजेक्टाइल मोशन में, तो y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर बाई टू यू स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ये जो ट्रैजेक्टरी का इक्वेशन हम लोग पढ़ते हैं ना सर प्रोजेक्टाइल मोशन में, तो y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर बाई टू स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ये तो प्रोजेक्टाइल मोशन में ट्रैजेक्टरी का इक्वेशन हम लोग जो पढ़ते हैं y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर बाई टू यू स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ये तो प्रोजेक्टाइल मोशन में हम लोग ट्रैजेक्टरी का इक्वेशन जो पढ़ते हैं y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर बाई टू स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अगेन प्रोजेक्टाइल मोशन जब रिवाइज आप जब करेंगे तो ट्रैजेक्टरी का इक्वेशन आपको बताता है y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर बाई टू स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसमें आप रख दीजिएगा बेसिकली, इसके लिए तो क्या रखिएगा y बराबर माइनस एल टाइम्स कॉस थीटा और x बराबर आप रखिएगा एल साइन थीटा। इसमें आप रखिएगा x बराबर एल साइन थीटा और y बराबर माइनस एल टाइम्स कॉस थीटा, क्योंकि हमें ये बताना है कि फाइंड यू सच दैट द पार्टिकल स्ट्राइक्स द हिंज। हमें ये बताना है कि फाइंड यू सच दैट द पार्टिकल स्ट्राइक्स द हिंज। तो y बराबर माइनस एल कॉस थीटा और x बराबर एल साइन थीटा आप रखिएगा, और जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा टेन थीटा का वैल्यू आ जाएगा रूट टू। तो आपके पास टेन थीटा का वैल्यू आ जाएगा रूट टू और cos थीटा का वैल्यू आ जाएगा वन बाई रूट थ्री और v का वैल्यू आ जाएगा अंडर रूट ऑफ द एल जी बाई रूट थ्री। तो v का वैल्यू आपके पास आ जाएगा अंडर रूट ऑफ द एल जी बाई रूट थ्री। वहाँ से आप जब निकालिएगा तो u का वैल्यू आपके पास आ जाएगा बेसिकली अंडर रूट ऑफ द जी एल इंटू टू प्लस टू थ्री। आपके पास यहाँ पर u का वैल्यू आ जाएगा अंडर रूट ऑफ द जी एल इंटू टू प्लस रूट थ्री। आपके पास यहाँ पर u का वैल्यू आ जाएगा अंडर रूट ऑफ द जी एल इंटू टू प्लस रूट थ्री। आपके पास यहाँ पर u का वैल्यू आ जाएगा अंडर रूट ऑफ द जी एल इंटू टू प्लस रूट थ्री। u इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ जी एल इंटू आ जाएगा टू प्लस रूट थ्री। तो वही बात है कि पॉइंट बी पर हुआ ये है कि स्ट्रिंग में टेंशन जीरो हो गया है, लेकिन पार्टिकल के पास स्पीड है। मतलब कि पॉइंट बी के बाद पार्टिकल कैसा मोशन करने लगेगा, तो प्रोजेक्टाइल मोशन। तो उसका जो ट्रैजेक्टरी है उसमें बेसिकली हम लोगों ने हिंज का कोऑर्डिनेट डाल दिया है, और बाकी तो अपना जो देसी इलाज चलता ही है। तो कौन सा, तो वर्क एनर्जी थ्योरम और न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। इसके अतिरिक्त तो हमें कुछ आता ही नहीं है। चलिए आगे बढ़े, मूव ऑन।